नमस्कार। आज मैं डॉक्टर शिवप्रेम यागिक चित्रकूट से हूँ। आज जिस विषय पर चर्चा हम कर रहे हैं उसका टाइटल है भारतीय स्वाधीनता आंदोलन में चित्रकूट क्षेत्र की भूमिका। बुंदेलखंड की गरिमामयी पावन भूमि के अंतर्गत चित्रकूट जनपद का अपना विशेष महत्व है। यह वह भूमि है जिसने किसी भी पवित्र संकल्प में बढ़ चढ़कर हाथ बटाया है। अंग्रेजों की गुलामी से देश को स्वतंत्र कराने हेतु नवक्रांति का बिगुल बजते ही इस क्षेत्र के तरुण रक्त ने भी अंगड़ाई ली और निर्भीकता तथा कर्मठता के साथ भारत माता को स्वतंत्रता की बेड़ियों से मुक्त कराने में अहम योगदान दिया। सन 1905 ईस्वी के बंग भंग ने देश को पूरी तरह से झकझोर दिया था। देश में स्वदेशी, स्वराज्य और स्वभाषा की लहर दौड़ गई। कांग्रेस के मूर्धन्य नेता अपनी विचारधाराओं को कांग्रेस के माध्यम से राष्ट्रव्यापी बनाने के प्रयत्न में जुट गए। 1920 ईस्वी तक आते आते देश में स्वराज्य प्राप्ति हेतु आंदोलन की भूमिका तैयार होती गई तथा अंग्रेजों के दमन चक्र ने उसे उग्र रूप धारण करने पर विवश कर दिया। किंतु तभी लोकमान्य श्री बाल गंगाधर तिलक जी की आकस्मिक मृत्यु से आंदोलन की प्रगति को कठोर आघात पहुंचा तथा देश में शून्यता सी छा गई। ऐसी विकट परिस्थिति में महात्मा गांधी ने देश को अवसादपूर्ण स्थिति से मुक्त कराने का सावधानी भरा सशक्त कदम उठाया, जिससे संपूर्ण देश को उचित दिशा बोध प्राप्त हुआ तथा गांधी जी के नेतृत्व में स्वतंत्रता आंदोलन ने संपूर्ण भारत में गति पाई। 1920 ईस्वी में जब कांग्रेस के नेतृत्व का भार महात्मा गांधी जी के ऊपर आया तो उसकी रूपरेखा ही बदल गई और वह अभिजात वर्ग की संस्था से आगे बढ़कर आम जनता की संस्था के रूप में उभर कर सामने आई। चित्रकूट जनपद में राष्ट्रीय जागरण की प्रथम लहर इसी समय उभर कर सामने आई। नागपुर कांग्रेस अधिवेशन में किसान प्रतिनिधि के रूप में सम्मिलित होने के लिए श्री राम बहोरी करवरिया जी, जो हमारे यहाँ तरौहा से है, वो गए थे। करबी के प्रसिद्ध सेठ श्री जानकी प्रसाद तथा श्री राम विशाल मुख्तार भी उनके साथ में गए। सन 1921 ईस्वी में जब गांधी जी ने असहयोग आंदोलन के लिए देश के सपूतों का आह्वान किया तो संपूर्ण भारतवर्ष ने अभूतपूर्व जागृति का परिचय दिया। करबी में प्रथम जुलूस 6 अप्रैल 1921 में तिरंगे झंडे के साथ निकला। 13 अप्रैल सन 1921 सुप्रसिद्ध गांधीवादी नेता पंडित लक्ष्मी नारायण अग्निहोत्री जी बाना से करबी आए तथा उनके आह्वान पर उस दिन पूर्ण हड़ताल रही। अग्निहोत्री जी की अध्यक्षता में करबी स्थित धर्मशाला में एक सभा आयोजित हुई, जिसमें श्री जगन्नाथ प्रसाद जी करवरिया तथा श्री दुर्गा प्रसाद मिश्र जी ब्यूरो से अपनी सरकारी सेवा से, जो कि ये दोनों अध्यापक थे, इन्होंने त्याग पत्र दे दिया तथा देश सेवा हेतु स्वयं को समर्पित किया। श्री राम बहोरी करवरिया, मास्टर सुखवासी लाल, बाबा जीवन दास इस समय के मुख्य कार्यकर्ता थे, जो स्वयं सेवकों के दल संगठित करके गांव-गांव में जागृति का संदेश भेजा करते थे। चित्रकूट के पंडित गोदीन शर्मा भी इसी वर्ष कांग्रेस में शामिल हुए। शर्मा जी ने बुंदेलखंड केसरी नामक साप्ताहिक सरकार विरोधी पत्र निकालकर अपने अदम्य साहस का परिचय दिया। 4 जुलाई सन 1921 को बाबा जीवन दास, श्री जगन्नाथ प्रसाद करवरिया, श्री दुर्गा प्रसाद मिश्र गिरफ्तार किए गए तथा उन्हें 6 मास की कठोर कारावास की सजा हुई। 1930 ईस्वी में सत्याग्रह का बिगुल बज उठा। यहाँ तक आते आते कांग्रेस का कलेवर बहुत कुछ बदल चुका था तथा स्वयं सेवकों की संख्या में अत्यधिक वृद्धि हो चुकी थी। शहरों कस्बों के अलावा अब सुदूर ग्रामीण इलाकों में भी खद्दर, चरखा और गांधी जी का प्रचार दिख पड़ता था। सत्याग्रही के प्रति स्थानीय अधिकारियों ने गिरफ्तारी के बजाय मारने, पीटने व डराने धमकाने की नीति अपना रखी थी। जनसाधारण में पुलिस का गहरा आतंक था, किंतु स्वयं सेवकों की गतिविधियों में कोई कमी नहीं आई। इसी दौरान श्री राम बहोरी करवरिया जी के नेतृत्व में जनसमूह ऑनरेरी मजिस्ट्रेट करबी के राजा साहब मोरेश्वर जोग के द्वार पहुंचा
तथा उनसे त्याग पत्र देने की मांग की, जिसे राजा साहब ने स्वीकार कर पद त्याग दिया। उन दिनों नमक बनाना धारा 143 के अंतर्गत दंडनीय अपराध माना जाता था। धुस के विशाल मैदान जो करबी में है, सत्याग्रहियों ने नमक बनाकर सविनय अयोग्य आंदोलन का श्री गणेश किया। पुलिस ने अपना दमन चक्र जारी रखा, फिर भी यह क्रम बंद नहीं हुआ। शराब बंदी के लिए आंदोलन तेज होते गए तथा शराब की प्रारंभिक निकासी से लेकर बिक्री की दुकानों तक में सत्याग्रहियों ने धरने दिए। 6 अगस्त 1930 को जब कुछ ठेकेदार शराब के पीपे ले जा रहे थे तो सत्याग्रहियों ने उनकी पूरी शराब सड़क पर बहा दी। इस घटनाक्रम में अनेकों गिरफ्तारियां हुई, जिनमें श्री राम बहोरी करवरिया, श्री जगन्नाथ प्रसाद करवरिया, मास्टर नारायण दास, श्री जुगुल किशोर करवरिया, श्री दीनदयाल करवरिया, श्री गुलाब चंद्र जी अग्रवाल, श्री राम निवास शुक्ल जो मारकुंडी से थे, श्री गोदीन शर्मा चित्रकूट से, श्री चंद्रिका प्रसाद गुप्त सिंहपुर, श्री हीरालाल मिश्र ब्यूर, श्री मुरलीधर करवरिया, श्री रामपाल स्वर्णकार, स्वामी महादेव, श्री मालाधार सिंह, श्री वृंदावन, श्री मदगंजन सिंह, श्री बाबा दीन, श्री देवी दयाल, श्री शिव प्रसाद खरे, श्री बजरंग दास, श्री महावीर, श्री गोविंद प्रसाद, श्री पुरुषोत्तम आदि सत्याग्रही भिन्न भिन्न समय पर भिन्न भिन्न अवधियों के लिए दंडित हुए। फॉरेस्ट एक्ट की धारा 25 का उल्लंघन करबी क्षेत्र का इसे एक विशेष कार्यक्रम था। इसके अंतर्गत सत्याग्रही सरकार द्वारा रक्षित समीपवर्ती वनों में जाकर वृक्ष काटते थे तथा इस प्रकार सरकारी कानून की अवज्ञा करते थे। इस क्षेत्र में इस आंदोलन ने अत्यधिक जोर पकड़ा तथा पाठा जो मानिकपुर क्षेत्र में आता है, वहाँ के निवासियों ने विशेष उत्साह का प्रदर्शन किया। इस संदर्भ में दंडित होने वाले प्रमुख सत्याग्रही श्री हीरालाल, श्री राम किशोर पाठा गांधी, श्री विश्वंभर, श्री शिव कुमार, श्री बद्री प्रसाद, श्री जयनारायण, श्री गजराज, श्री गया प्रसाद एवं श्री कलकैया जी आदि थे। विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार के सिलसिले में जनपद वासियों ने अति उत्साह का प्रदर्शन किया था। स्वयंसेवकों के दल विदेशी वस्त्रों की दुकानें बंद कराकर अपनी सील मोहर लगा देते थे तथा विदेशी वस्त्रों की बिक्री करने वालों पर अपनी अदालतों में मुकदमे चलाते थे। श्री राम बहोरी करवरिया, सेठ मूलचंद जैन, श्री शीतल प्रसाद न्यायाधीश बनाए गए थे, जो अपराधियों पर जुर्माना किया करते थे। सत्याग्रहियों की इतनी प्रतिष्ठा थी कि बहुत से व्यापारी जुर्माने की धनराशि तुरंत अदा कर देते थे। पंडित महिपाल प्रसाद ने 51 रुपये तथा श्री बैजनाथ जैन ने 101 रुपये का जुर्माना तत्काल चुका दिया था। महात्मा गांधी के सविनय अवज्ञा आंदोलन के साथ साथ देश में सशस्त्र क्रांति की विचारधारा भी पनप रही थी। देश विदेश में सहस्त्रों की संख्या में हुतात्मा युवक शस्त्र के बल पर अंग्रेजों को देश से बाहर निकालने की योजनाएं बना रहे थे। चित्रकूट जनपद के युवक भी इन लोगों के संपर्क में आए। श्री चंद्रशेखर आजाद तथा पंडित परमानंद जो झांसी से थे, इन क्रांतिकारियों ने भिन्न भिन्न अवसरों पर यहाँ आए तथा अनेकों लोग उनसे प्रभावित हुए। छपरा के महंत राम रमन दास, श्री गणेश प्रसाद, श्री जगन्नाथ प्रसाद जी जो तरहुआ से थे, श्री विश्वनाथ राव बैसम्पायन जो कभी से थे, श्री मंगली प्रसाद रिछारिया क्रांतिकारी विचारधारा के स्थानीय समर्थकों में प्रमुख थे। 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ होने पर भारतीय मंत्रिमंडलों से परामर्श किए बिना लॉर्ड लिनलिथगो ने जब भारत को युद्ध में सम्मिलित कर दिया तो इसको विरोध में महात्मा गांधी के निर्देशानुसार 7 प्रांतों के कांग्रेसी मंत्रिमंडलों ने त्यागपत्र दे दिया था। महात्मा गांधी जी ने 1940 में सामूहिक के स्थान पर व्यक्तिगत सत्याग्रह की योजना बनाई, जिसमें चित्रकूट जनपद के लोग भी उत्साह के साथ सम्मिलित हुए। जिले में भिन्न भिन्न स्थानों पर युद्ध विरोधी भाषण दिए गए तथा नारे लगाते हुए गिरफ्तारियां दी गई। श्री जगदीश प्रसाद करवरिया, श्री गोदीन शर्मा, श्री देवीदास, श्री बलदेव प्रसाद गुप्त, श्री ब्रजभूषण सिंह, श्री शिव कुमार त्रिपाठी मऊ से जो थे, श्री हीरालाल मिश्र ब्यूर, श्री राम किशोर करवरिया, श्री राम किशोर पाठा गांधी जो मानिकपुर से थे, श्री राम नारायण जी, श्री राम निवास शुक्ल जी जो मारकुंडी से थे, श्री राम बहोरी करवरिया, श्री राम शरण गर्ग जो अंचवारा से थे, इस आंदोलन में सम्मिलित होने वाले प्रमुख सत्याग्रहियों में से थे। सन 1942 में क्रिप्स मिशन की असफलता के कारण समझौते के सभी द्वार बंद देखकर कांग्रेस ने अपने ऐतिहासिक बम्बई अधिवेशन में भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया और गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया।
आंदोलन को नेतृत्व विहीन करने के उद्देश्य से सरकार ने सभी प्रमुख नेताओं को जेल के अंदर कर दिया था। चित्रकूट जनपद में श्री राम बहोरी करवरिया, श्री जगदीश प्रसाद करवरिया, श्री मुरलीधर करवरिया, श्री हीरालाल मिश्र, श्री रघुवर दयाल मिश्र, श्री नारायण दास टेलर मास्टर, श्री राम शरण खरे, श्री राम किशोर पाठा गांधी तथा श्री शिव कुमार त्रिपाठी भारत रक्षा कानून के अंतर्गत नजरबंद कर दिए गए। श्री राम नारायण को 10 माह तथा वृंदावन जी को 2 वर्ष कारावास का दंड मिला। श्री राम नारायण का घर भी नीलाम कर दिया गया। नेताओं की नजरबंदी ने आंदोलन को दिशाहीन कर दिया, जिससे उसका स्वरूप अहिंसात्मक न रह सका। देश में तोड़फोड़ की घटनाएं प्रारंभ हो गई। इस क्षेत्र में भी छिटपुट घटनाएं हुई, परंतु अपेक्षाकृत शांति रही। इस जनपद के विद्यार्थी जो प्रयाग में पढ़ते थे, वहां के छात्र आंदोलनों में प्रतिभाग करते थे। इनमें श्री माता बदल जायसवाल जी जो मऊ से थे, उनका नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। कालांतर में लॉर्ड बेबल ने समस्या के स्थायी समाधान हेतु जब शिमला सम्मेलन का आयोजन किया, तो देश भर के नेताओं के साथ यहाँ के नेता भी जेलों से मुक्त कर दिए गए। इसके पश्चात योजनाओं का वह क्रम चल पड़ा जिसकी अंतिम परिणति भारत तथा पाकिस्तान 2 स्वतंत्र राष्ट्रों की स्थापना में हुई। 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ तथा देश के अन्य भागों की तरह यहाँ भी प्रथम स्वतंत्रता दिवस बड़ी धूमधाम एवं हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। प्रारंभ में बांदा जनपद के अंतर्गत आने वाला यह क्षेत्र सन 1996 में चित्रकूट जनपद के रूप में अपनी स्वतंत्र उपस्थिति दर्ज कराते हुए विकास के पथ पर उत्तरोत्तर अग्रसर है। जय हिंद, जय भारत।